आपने मेरे इसके पहले की वीडियोस को लाइक किया है, शेयर किया है, इसलिए सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज हम सिंप्लीफिकेशन के चैप्टर को शुरुआत करेंगे। सिंप्लीफिकेशन पर आधारित जो क्वेश्चंस होते हैं वो बैंक क्लेरिकल के लिए, बैंक पीओ के लिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, किसी भी प्रकार के एग्जामिनेशन में आपको ये क्वेश्चंस काफ़ी सॉल्व करने पड़ते हैं और आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, आपको इसका यूज़ भी होगा। सो लेट अस स्टार्ट विथ आज का ये जो सेशन है सिंप्लीफिकेशन का, वो बेसिकली लिया हुआ है फ्रैक्शंस के आधार पर जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए। इसके बाद में हम लोग डेसिमल वाला जो है वो लेंगे और बाद में कंबाइन ले लेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। फ्रैक्शंस को कैसे सॉल्व करना है ये आप सब जानते हो, थोड़ा सा रिवाइज करके हम आगे चलते हैं। ओके, फ्रैक्शंस के क्वेश्चन सॉल्व करते समय बेसिकली हमारे सामने 2 या 3 प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं जहां पर जो डिनोमिनेटर होता है वो सेम होता है, लाइक 7/8 प्लस 3/8, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। सो सिंपली यू कैन गो फॉर 8 और फिर यहाँ पर आ जाएगा 7 + 3 विच इज इक्वल टू 10। हमारे दूसरे टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं, जैसे कि 8 के टेबल में 24 आता है, 8 3s are 24। ओके, सो अगर मुझे यहाँ पर 24 लाना है, क्यों लाना है 24? क्योंकि अनलेस एंड अनटिल डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है हम एडिशन नहीं कर सकते हैं। सो टू मेक द डिनोमिनेटर सेम आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 3, मुझे इसे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो इफ आई मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय 3 आई विल गेट द बेस एज 24। लेकिन जब मैंने डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया है तो मुझे न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड दिस नंबर विल बी इक्वल टू 21। नाउ माय क्वेश्चन इज वेरी इजी। डिनोमिनेटर सेम हो गया है विच इज इक्वल टू 24 और डिनोमिनेटर सेम हो गया है 24 और न्यूमरेटर में है 21 + 5 विच इज इक्वल टू 26। ओके, आप चाहिए तो इसे रिड्यूस कर सकते हैं, दैट विल गिव यू 13/12। इसको हम और रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 1s are 12, एक बचेगा हमारे पास एंड वी विल से दैट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कम्स आउट टू बी 1 and 1/12। ओके, दिस इज द सेकंड टाइप। थर्ड टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें कोई डिनोमिनेटर जो है वो कॉमन नहीं हो सकता है, जैसे कि लेट इट बी 2/3 प्लस 5/7। 3 and 7 बोथ द डिनोमिनेटर्स आर टोटली डिफरेंट, कोई किसी के टेबल्स में या कोई किसी के मल्टीपल्स में नहीं है। ऐसे समय हम लोग सीधा सीधा एक सिंपल सा रूल फॉलो करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 7 × 3 विच इज इक्वल टू 21 एंड as far as numerator is concerned we will go for the cross multiplication, like 7 2s are 14 plus 5 3s are 15. So answer for this question comes out to be 29 divided by 21. Once again, like this question you can say that 21 1s are 21, you will be left with 8, 8 बचेंगे आपके पास में and it will be 21. So the answer for this question comes out to be 1 and 8/21. So these are the three types which we will be facing. एक फोर्थ टाइप भी होता है जो हम ड्यू कोर्स में डिस्कस करेंगे। while solving the question we will go for that type. Okay. आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले एक छोटा सा, एक बहुत ही अच्छा और प्यारा सा शॉर्टकट आप लोगों को समझाती हूँ। जैसे मान के चले कि हमारे पास है 1/2 प्लस 1/4। अभी 1/2 एंड 1/4 में क्या खासियत है, ये जो डिनोमिनेटर है ये इसके डबल है। सो 1/2 और यहाँ पर 2 का डबल 4। देखते हैं इसका आंसर क्या आ जाएगा। ऑब्वियसली 4 हम लोगों को डिनोमिनेटर लेना पड़ेगा, यहाँ पर 4 करते हैं तो इस 1 के बजाय हम लोगों को लेना पड़ेगा 2 + 1 दिस इज 3/4। ओके, और आगे देखिए, सपोज आई टेक अ सीक्वेंस लाइक 1/2 देन 1/4। नाउ माय नेक्स्ट टर्म जो है वो मैं 4 के डबल ले रही हूँ विच इज 8। सो माय प्रॉब्लम इज 1/2 + 1/4 + 1/8। ऑब्वियसली आप सब जानते हो अभी हमारा डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ओके, अगर हम 2 को 8 बनाना चाहते हैं तो ऐसे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो आई एम गोइंग टू कैंसिल 1 एंड राइटिंग डाउन 4।
4 को कैंसिल करके 2 4s are 8 है, so 1 को कैंसिल करके आई एम गोइंग टू राइट 2. Now see, 8 should be 1 should be kept as it is. 2 plus 4 plus 1. What is that equal to? That is equal to 7 by 8. देखिए 3 by 4, 7 by 8. अभी आते हैं और एक. If it is 1 by 2 plus 1 by 4 plus 1 by 8. अभी इसमें हम मिलाते हैं और एक टर्म 1 by 16 कि जो मैंने 8 की डबल वाली ली है. ऑब्वियसली अभी आप जानते हो कि हमारा डिनोमिनेटर क्या आना चाहिए. डिनोमिनेटर मस्ट बी इक्वल टू 16. 2 की जगह पर 16 को लाना है तो इस टर्म को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो नाउ दिस विल बी 8. 4 को 16, 4 4s are 16 है, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो दिस इज 4. 8 2s are 16 है, सो इस 1 को कैंसिल करके हम लोग 2 लिखते हैं. Now see, everywhere I have taken 16, 16, 16. Not written, but I have taken 16 as the denominator. Numerator में क्या है? 8 plus 4 plus 2 plus 1. 8 plus 4 is 12, 12 plus 2 is 14, 14 plus 1 is 15. See, 3 by 4, 7 by 8, 15 by 16. Okay? Now, let us see one more thing. ये हम लोगों ने 1/2 करके लिया है. नाउ सपोज इफ आई गो फॉर 1/3 प्लस 1/6. ऑब्वियसली 6 बेस रहेगा, 6 डिनोमिनेटर रहेगा. यहाँ पर 6 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो इट इज 2 plus 1 which is equal to 3. Okay, so this is 3/6 which is as good as 1/2. नाउ सपोज इफ आई गो फॉर 1/3. 3 टर्म्स फिर से एक बार जैसे कि यहाँ पर लिए हुए हैं प्लस अभी 6 के डबल, दैट मीन्स माई नेक्स्ट टर्म शुड बी 1/12. इफ इट इज 1/12 ऑब्वियसली डिनोमिनेटर विल बी 12. 3 को 12 करने के लिए 3 4s are 12, सो दिस विल गिव मी 4. यहाँ पर 6 2s are 12 आते हैं, सो दिस वन आई शुड राइट एज 2. सो दिस इज 6. 4 plus 2 is 6. 6 plus 1 is 7. 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है. ऑफ कोर्स यहाँ पर 6 है. क्यों? क्योंकि ये डिनोमिनेटर के टर्म जो है वो अलग है. अभी और एक करते हैं 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/24. ओके, 12 का डबल. ऑब्वियसली 24 बेस आ जाएगा. Now you can easily tell me what will be the numerator. The numerator is equal to 50. ये वाली जो बात है वो हम शॉर्टकट करके यूज करने वाले हैं कि सपोज इफ वी हैव अ सीक्वेंस लाइक दिस, then every time for 2 terms it is 3, for 3 terms it is 7, and for 4 terms it is 15. What about the denominator? Denominator is always the biggest term. Okay, so let us solve the questions based on this. ये है हमारा नया क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में 6 3 9 एक दूसरे के मल्टीपल्स में है. ओके, अभी सबसे बड़ा आंकड़ा तो 9 है. देखते हैं कि कुछ और हो सकता है क्या. सो सबसे बड़ा आंकड़ा इस 18/8 को हमने छोड़ दिया है. सो 18/8 को अगर स्किप करते हैं तो हम लोगों का सबसे बड़ा जो आंकड़ा आ रहा है वो है 9. 6 तो 9 के मल्टीपल्स में नहीं है, 3 जरूर है. देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं. पहले तो इंटीजर पार्ट जो है वहां पर, इंटीजर पार्ट को कम करने के लिए थोड़ा इसे हम लोग रिड्यूस करके लेते हैं. दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3. ओके, सो दिस विल गिव मी 3 9s are and 3 2s are. 9/2 को हम फिर से 4 and 1/2 ऐसा लिख सकते हैं. इज इट ओके? देखो क्या किया हम लोगों ने यहाँ पर. 27/6 को पहले तो हम लोगों ने 3 से डिवाइड किया, 3 9s are and 3 2s are. बाद में 9/2 आ गया, 2 से डिवाइड कर दिया तो आ गया 4 and 1/2. ओके, अभी इंटीजर पार्ट को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 8 है, 4 है, 221. 18 टू दिस साइड एंड 18 टू द अदर साइड, दे विल कैंसल ईच अदर. ओके, सो 18 का कोई सवाल नहीं रहेगा. हाँ, ये बात जरूर हम लोगों को कंसिडर करने पड़ेंगे. 8 - 4, 8 - 4 is 4. 4 plus 221, that will give me 225.
इस 5 को अगर इस तरफ लाते हैं तो वो निगेटिव होगा। सो 225 में से 5 को कम करेंगे, सो हमारे पास इंटीजर बचने वाला है 220। ओके, नाउ लेट अस कम टू द फ्रैक्शन पार्ट। फ्रैक्शन के पार्ट में देखिए यहाँ पर है 1/6 माइनस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/8 एंड माइनस 1/9। ओके, 9 माइनस कहाँ से आ गया? सो व्हेन वी विल ब्रिंग इट टू दिस साइड, यहाँ पर इस तरफ जब लाएंगे तो वो निगेटिव होगा। x को हम लोग वहां पर शिफ्ट करने वाले हैं जो पॉजिटिव होगा। ओके, अभी थोड़ा आराम से अगर हम करेंगे, पहले हम इतने पार्ट को करके लेते हैं क्योंकि इन तीनों के लिए 6 हमारा बेस हो सकता है। अभी देखिए यहाँ पर अगर 6 लाना चाहती हूँ तो दिस नंबर विल बी 3। यहाँ पर अगर 6 लाना चाहते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दिस विल बी 2। यू विल फाइंड दिस इज 1 माइनस 3 इज माइनस 2, माइनस 2 प्लस 2 इज 0। माने ये पूरा के पूरा इतना जो हमारा पार्ट है इसका आंसर हमारे लिए कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। और अभी हमारे पास क्या बचा हुआ है? 1/8 माइनस 1/9। सो 1/8 माइनस 1/9 को हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास 220 तो ऑलरेडी है ही, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 9 1s are 9, 8 9 माइनस 8, सो इट विल बी सिंपली 1। इसे सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने ऐसे किया है 1/8 माइनस 1/9। सो यहाँ पर 9 into 8 that will give you 72। 9 1s are 9 minus 8 1s are 8, so 9 minus 8 it is 1। ओके, सो ये वाला पार्ट जो है वो इसे सॉल्व करने के लिए है। दिखने के लिए कितना भी बड़ा दिख रहा होगा तो भी ये पूरा के पूरा पार्ट करने की जरूरत नहीं है, ये हम ओरली कर सकते हैं। हमारा आंसर जो है वो सिर्फ यहाँ पर देखकर आ सकता है। नाउ वी विल स्विच ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग आगे के क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा आगे का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इफ माय नंबर्स आर 825 प्लस 825 1/2 प्लस 825 1/4 प्लस 825 1/8 plus 825 1/60. To the other side I have x plus 825. कितना भी बड़ा क्वेश्चन दिखे तो भी हम लोगों ने इसके लिए एक ट्रिक सिंपल सी अभी थोड़ी देर पहले देखी थी। 1/2 1/4 1/8 1/16, इन चारों भी टर्म्स की जो टोटल है वो हम जानते हैं कि वो आती है हमारे 15/16। अभी आते हैं जो इंटीजर पार्ट है उस पर। 825 टू द लेफ्ट साइड विल गेट कैंसल्ड विथ 825 फॉर द राइट साइड। अभी देखिए कितना सिंपल हो गया है। 1 2 3 और 4 बार 825, 4 बार 825, 25 4 बार 100 हो जाएगा और ये 4 बार हो जाएगा 3200। सो माय आंसर कम्स आउट टू बी 3300। इज इट ओके? इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन होने के बावजूद भी एक सिंगल ट्रिक से हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है हमारा आगे का क्वेश्चन। यहाँ पर ऑफ भी है, डिवीजन भी है, एडिशन है और एडिशन है। ओके, पहले तो ये वाले पार्ट को देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। 3 3s are 9 and 2 that will give us 11/3। मैंने पहले थोड़ी देर पहले कहा था ऑफ का मतलब है मल्टीप्लीकेशन। ये वाली जो टर्म है वो देगी 72। 8 9s are 72, 72 plus 5 that will be 77/9। ये वाली टर्म जो है वो डिवीजन में है, इसे चाहिए तो हम मल्टीप्लिकेशन में लेकर 81/77 कर सकते हैं। प्लस ये वाली टर्म्स को हम लोग एक साथ ही ले लेते हैं, 2 को एक तरफ ले लेते हैं। आई एम गोइंग टू ऐड दीज 2 टर्म्स। इन 2 टर्म्स को मैं ऐड करने वाली हूँ। ये जो इंटीजर 2 है वो मैंने ले लिया है। यहाँ पर अगर 9 है, 9 लेते हैं तो इसे 3 से करना पड़ेगा, इसे भी 3 से करना पड़ेगा। 1 + 6, 6 कहाँ से आ जाएगा? इसे 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 6 + 1। सो ये वाला जो पार्ट है वो हो गया है हमारा 2 and 7/9।
नाउ लेट अस सी क्या क्या हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। इस पूरे टर्म में 77 के साथ कट होगा। अभी यहाँ 9 ऐसा करने के बजाय 27 एंड 81 ऐसा एक साथ करेंगे तो 3 मिलेगा। सो ये देगा 3, ये 77 इसके साथ कट हो गया, वी आर लेफ्ट विथ 11 इंटू 3, मतलब यहाँ पर रहा है हमारे पास 33 प्लस 2 एंड 7 बाय 9। सो वेरी सिंपल, द आंसर कम्स आउट टू बी 35 एंड 7 बाय 9। वेरी सिंपल क्वेश्चन। हम लोगों ने यहाँ पर BODMAS को बहुत अच्छी तरीके से यूज किया हुआ है। ओके, नाउ लेट अस कम टू दिस क्वेश्चन। ऐसे वाले क्वेश्चन में कई बार हम लोगों को एक टेम्पटेशन हो जाता है कि हम ये 6/90 देखेंगे तो इसे रिड्यूस करके ले, लेकिन जब आंकड़ों को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा 18 और 9 ये दोनों भी 90 के टर्म्स में है, मतलब दे आर 90, 18 5 जा 90 मिलेगा एंड 9 10 जा। सो इन टर्म्स को एज इट इज रखते हैं। कभी कभी आंकड़े थोड़े बड़े हो जाते हैं तो भी चलता है, कैलकुलेशन को कम करने के लिए वो जरूरी है। पहले तो इंटीजर पार्ट को हमेशा की तरह निपट लेते हैं। 3 और 15 दैट विल गिव अस 18 प्लस 16 मतलब दैट विल बी, ये पूरा के पूरा हम लोगों को देगा 31। ओके, सो आई जस्ट राइट डाउन 31। अभी हम लोगों के पास में क्या क्या बचा हुआ है, दिस इज 6/90 प्लस 1/18 माइनस 17/18 एंड प्लस 2/9। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। ओके, आप डायरेक्टली कर सकते हो। अभी एवरीवेयर आई वांट टू ब्रिंग 90, इसे मुझे 5 से करना पड़ेगा। सो यहाँ पर मेरे पास आना चाहिए 5, यहाँ पर भी 5 से करना पड़ेगा। सो दैट 17 5 जार कितना मिलेगा मुझे 85। ओके, एंड दिस शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 10। सो ये 2 के बजाय आई शुड राइट डाउन 20। नाउ सी, this 85 is negative, this 20 is positive and this 5 is also positive। अगर हम इन सबको कैलकुलेट करते हैं तो 85 प्लस 5 माइनस 85 माइनस 80 प्लस 20 विल गिव मी 60। ओके, और ये प्लस जो है वो 6 प्लस है। ओके, सो यहाँ तक हम लोग पहुंचे थे 80 20 60 में से अगर 6 चले जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 54। लेकिन वो जो 54 है वो कैसा है हमारा, इट इज विथ नेगेटिव साइन। मतलब अभी हम लोगों को 31 में से 54 को कम 54/90 को कम करना है। अगर आप चाहते हैं तो आप इसे रिड्यूस भी करके ले सकते हो, लेकिन मैं आप लोगों को एक सिंपल सी ट्रिक बताने वाली हूँ। जब भी कोई इंटीजर में से आपको एक आधा आंकड़ा कम करना पड़ता है फ्रैक्शन वाला, तो हमेशा आप इसके पहले वाला आंकड़ा लिख दीजिए 30। 31 के पहले वाला आंकड़ा है 30, और फिर अभी आप 90 में से 54 को कम कर दीजिए। 90 माइनस 54 कितना बचेगा हमारे पास, 90 में से 50 चले गए 40 में से 4 चले गए, तो यू आर लेफ्ट विथ 36 डिवाइडेड बाय 90। ओके, अभी चाहिए तो आप इसे रिड्यूस कर लीजिएगा। सो 9 से अगर करते हैं या इवन 18 से भी हो जाएगा, 18 2s are and 18 5s are. So what is your final answer? Your final answer comes out to be 30 and 2/5। इसमें हम लोगों ने एक सिंपल सी ट्रिक देखी है कि कोई भी इंटीजर में से कोई आंकड़े को कम करना है, कोई फ्रैक्शन को कम करना है, तो पहले वाला आंकड़ा लिखना है और डिनोमिनेटर शुड बी केप्ट एज इट इज, और 90 में से आपको मतलब डिनोमिनेटर में से आपको न्यूमरेटर को कम करना है। ओके, सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कम्स आउट टू बी 30 and 2/5। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 and 6/9 into 81/5 डिवाइडेड बाय 3/5 into 3/5 प्लस 3 and 2/5। ओके, इसमें कितने टर्म्स है, दिखने को तो भले इतने सारे हैं, लेकिन टिल दिस यहाँ पर एक ही टर्म है और ये दूसरी। अभी यहाँ पर ये वाली जो टर्म है इसे हम रिड्यूस करके ले सकते हैं। 3 2s are 6 and 3 3s are 9। रिड्यूस करने की वजह से हमारा जो संख्याएं हैं, जो नंबर्स है वो कम हो जाएंगे। जैसे कि अगर 9 ही रहता था तो 16 into 9 करना पड़ता था, अभी हम लोगों को 16 into 3 ही करना पड़ेगा। सो 16 into 3 गिव्स अस
48, 48 plus 2 gives us 50. So this number becomes 50 by 3 into 81 by 5 into this number I can write as 5 by 3 into 3 by 5 plus 3 and 2 by 5. So the question will look like this. What can be cancelled? क्या क्या cancel कर सकते हैं? ये complete term इस complete term के साथ cancel होगी. This 5 can be cancelled with this. This 3 can be cancelled with this, and I will get only 27. So now the question is very simple. 10 into 27 बचा है, which is equal to 270 plus 3 and 2 by 5. So now my question is 200. Answer is 273 upon and 2 by 5. So पूरा क्वेश्चन भले ही दिखने को बड़ा दिख रहा है, आंकड़े भी बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन आंसर लाते समय हम लोगों के लिए वो काफी आसान. इसमें आप एक छोटी सी ट्रिक को ध्यान में रखिए. जैसे कि कोई निगेटिव वाली टर्म कोई पॉजिटिव वाली टर्म के साथ कैंसिल होती है, एग्जैक्टली उसी तरीके से तो नहीं, लेकिन पहले अगर डिवीजन वाली कोई संख्या है और वही बाद में अगर मल्टीप्लिकेशन में आती है, तो इन संख्याओं का हमेशा जो कैलकुलेशन रहेगा दैट विल ऑलवेज इक्वल टू 1. सो इन द कैलकुलेशन यू कैन इग्नोर. सो अगर हम इस ट्रिक को ध्यान में रखते हैं तो हमारे पास कैलकुलेशन के लिए सिर्फ यही दो टर्म्स बचेंगे, विच आर दे 50 by 3 and 81 by 5. सो डायरेक्टली आप इन दो टर्म्स को कैलकुलेट करके 270 ये आंसर ला सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा 5 of this bracket divided by 5 by 7 into this complete bracket. According to BODMAS पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना जरूरी है. यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 7 and 1, 7 by 3 and 8 by 4. ये जो 8 by 4 है वो एक्चुअल में 8 by 4 is as good as only 2, and 7 by 3 you can write as 3 2s are 7 and 1 by 3. See how simple this is. अभी ये पूरा के पूरा जो ब्रैकेट है वो हमारा हो गया है 4 and 1 by 3. सो नाउ दिस इज 5 of 4 and 1 by 3. सो इस 4 and 1 by 3 को भी हम लोग अगर चाहिए तो मल्टीप्लीकेशन ही करना है, तो वी कैन जस्ट राइट डाउन 13 by 3. ओके, नाउ दैट इज डिवाइडेड बाय 5 by 7. अभी आते हैं इस ब्रैकेट में. इस ब्रैकेट में हमारे पास ये वाला एक इंटीजर है और यहाँ 3 डिनोमिनेटर है, यहाँ 3 डिनोमिनेटर है, यहाँ 4 डिनोमिनेटर है और यहाँ पर 8 डिनोमिनेटर है. पहले तो हम लोग इस टर्म को निपटते हैं 3 और 3. सो इफ आई जस्ट ऐड दीज टू टर्म्स व्हाट आई विल फाइंड 2 plus 7 दैट इज 9. देखिए 2 plus 7 is 9, 9 upon 3. सो यहाँ पर मेरे पास कितना हो गया अभी 3. नाउ आई एम गोइंग टू ऐड दीज टू टर्म्स. इन दो टर्म्स को अगर ऐड करना है तो डिनोमिनेटर है 8. इस 8 को यहाँ पर भी 8 अगर लाने की कोशिश करती हूँ तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 2 2s are 4, 4 plus 3 is 7. सो वो वाली जो टर्म है दैट इज गोइंग टू गिव मी 7 by 8 एंड प्लस दैट 5. आपकी समझ में आ गया होगा. आई हैव नॉट डन इट एज 1 by 2, उल्टा मैंने इसको 4 by 8 कर लिया है. 4 by 8 plus 3 by 8 is 7 by 8 and this 5. सो ये कंप्लीट टर्म जो हमारे पास आ रही है वो अभी क्या हो जाएगी, दिस विल गिव मी 8 and 7 by 8. सो 8 and 7 by 8 को अगर हम लोग लेते हैं तो कितना हो जाएगा 64, 64 70. सो दैट टर्म गिव्स मी 71 upon 8. नाउ दिस टर्म इज 5 by 7 into, ये पूरी की पूरी हमारे पास एक ही टर्म है. 5 into 13 is 65. सो दिस इज 65 by 3 डिवाइडेड बाय दिस. ओके, अगर यहाँ पर इस पूरे के लिए ब्रैकेट होता था तो इस पूरे को डिवाइड करना पड़ता था. डिवीजन सिर्फ इन्हीं दो में है. सो दिस आई कैन राइट एज 65 by 3 into 7 by 5 into 71 upon 8. इट शुड बी लाइक दिस. ओके, नाउ व्हाट इट विल बी, ये पूरा के पूरा कैंसिल कर देंगे तो वो देगा हम लोगों को 31. सो इस 31 को अगर हम लोग ले लेते हैं तो 31 into 7 into 71 and whole thing is divided by 24. So 13 into 7 gives me 91. So it is 91 into 71 whole thing divided by 24. आप सबको 2 by 2 का मल्टीप्लीकेशन आता है. 1 into 1 will give me 1.
9 and 7 gives me 16. I should carry 1 and this will be our answer. देखते समय देखिए क्वेश्चन छोटे से ही आंकड़ों का था, but the answer comes out of one of the bigger answer. Okay, have you understood it? Good. नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ये दो टर्म्स है. 3 and 2 by 3 into 4 and 1 by 3 into 1 and 4 by 7 डिवाइडेड बाय 11/12. ओके, पहले तो इसे हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं. दिस विल गिव मी 11/3 इंटू ये देगा मुझे 13/3 इंटू 7 1s are 7 11/7 और इस टर्म को करेंगे तो दैट विल गिव अस 12/11. ओके, नाउ यू कैन जस्ट जज कि कौन से टर्म्स हम लोग कैंसिल कर सकते हैं. 3 3s are 9 11/3 4 3s are 12 so that is this 7 and this that is 11 and ये डिवीजन है तो मल्टीप्लीकेशन करके लिख कर लिया है हम लोगों ने. 11 विल गेट कैंसिल विद दिस. अभी और कुछ टर्म कैंसिल होने जैसी है. यस, यू कैन कैंसिल दिस. सो अभी कितना बचा है 11 13 एंड 4. 11 इंटू 13 इंटू 4 का अगर हम लोग मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 13 4s आता है 52 एंड 52 इंटू 11 कितना हो जाएगा जरा बताइए मुझे. दैट विल बी 2 7 and 5 and whole thing is divided by 21. So the answer comes out to be 572 divided by 21. कभी कभी हमारे सामने इतने आसान से और सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उन्हें ट्रिकीली कैसे सॉल्व करना है वो थोड़ा सा समझाने वाली हूँ. कभी कभी इन क्वेश्चंस में 250 की जगह हम लोगों को 2500 ऐसा भी आंकड़ा हो सकता है. ओके, यू कैन वेरी वेल से दैट 7 7 विल गेट कैंसिल. नॉर्मली हम लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ पर लेकर गए वगैरह, वो सब करने के बजाय आप सिंपली ये कह सकते हो 7 7 कैंसिल हो जाएगा. दिस 5 कैन बी कैंसिल विद दिस. सो यहाँ पर आपके पास 500 बचेगा. ये दोनों मिलके आपको देने वाला है 24. सो 24 इंटू 5. सो सिंपली योर आंसर कम्स आउट टू बी 12,000. बस सिर्फ देखकर आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई राइटिंग नहीं. दिस शुड बी सॉल्व विद इन 7 to 10 seconds.